हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9th है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12th और 13th को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले सभी क्वेश्चंस, सभी एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मतलब कि इस चैप्टर को अच्छे से करके जाओगे, ये मान के चलो कि पेपर में आपका केस स्टडी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से मतलब कि हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो इतनी बात समझ लेना कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से केस स्टडी का क्वेश्चन आई एम श्योर 100% वो आने वाला है। तो बहुत ध्यान से करना अपने सभी क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है। द एंगल, देखो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना अंडरलाइन कर लेंगे। बिल्डिंग की बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है, इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर। देखो हमेशा ना, देखो कोई भी चीज़ को हम क्रैम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर दो चीज़ें हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, ठीक है। किसी भी तरह से हो सकता है। अब हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं जिनमें क्या था कि आमने सामने दो चीज़ें थी, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, कुछ भी हो सकता है। बट आपने अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ना देखो, इसको देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन हम बेसिक वाली वीडियो में कर चुके हैं। दोबारा से बताने का रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। डिप्रेशन डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे की ओर देख रहे हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम नीचे देखते हैं। बट ये ऑल्टरनेट एंगल से ये और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो एक बिल्डिंग की बात हो रही है जो 7 मीटर हाई है, तो उसके पहले ग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ग्राउंड है। इसकी डायग्राम थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, यानी कि केबल टावर, यानी कि यहाँ से मैं फ्रॉम टॉप ऑफ 7, इसके टॉप से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन किसका देख रहा हूँ, यानी कि ये जो केबल टावर है ना आपका, केबल टावर ये ऊंचा होगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री बनाने के लिए मुझे ये लेवल बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये 60 डिग्री है। इतना समझ में आया। अब जो नेक्स्ट बात है वो बहुत ध्यान से समझनी है आपने। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो टॉप ऑफ, देखो हमेशा ना स्टेटमेंट में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। एक ही मतलब कि लाइन में वो सब चीज़ें बोलने की कोशिश करें ताकि आपको कंफ्यूजन हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर का 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है। और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, फुट, इसका फुट है ना, ये इसका फुट है, कितना बन रहा है 45। मतलब ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री है। और आपको पता है कि ये अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल से 45 है तो हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो हमें क्या बोल रहे हैं, फाइन हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये इसकी हमें, देखो ये 7 मीटर तो ये भी 7 होगा। मतलब इतना तो हमें पता लग गया, हमें बेसिकली ये फाइंड करना। आई होप पहले डायग्राम आपको क्लियर है। मैं डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर, ये आपका केबल टावर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और मैंने आपको समझाया था कि हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ये एंगल बनता है। इसको प्लीज़ इसे कंपेयर करके देखना। यहाँ पर हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये भी क्या है, उसके सेम ही है। तो सेम वे से यहाँ से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, इसके फुट की ओर, तो 45 बन रहा है। तो ये एंगल भी क्या होगा, 45। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये जो कंस्ट्रक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बनाया, मतलब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हिस्सा इसके बराबर, हम BC बराबर है DE के, और BD किसके इक्वल है, CE के 7 मीटर। तो यहाँ से हमें इतनी बात तो क्लियर है कि अगर देखो हमें ये केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है, CE हिस्सा हमें पता है, अगर हमें AC निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी। अब AC निकालने के ध्यान से देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा फाइंड किया करो। उसके साथ एक और बात ऐड कर देता हूँ, ये एंगल मुझे पता है 60 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। बट इसमें मुझे ना तो ये पता है ना ये पता है, ठीक है। तो इसकी हम अभी बात नहीं कर सकते। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, वैसे ये भी ये बन रही है, ठीक है। ये देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये 45 है, ये 90 है। और ध्यान से देखो, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में से ये वाला ग्राउंड वाला हिस्सा निकाल लूँ। अब आप बोलोगे सर ग्राउंड वाला हिस्सा क्यों निकालना है, क्योंकि देखो ग्राउंड वाला हिस्सा आपको पता होगा DE,
तो बी सी मुझे पता होगा कि डी ई और कि बी सी और डी ई बराबर हैं। अगर ये हिस्सा मुझे पता लग गया तो फिर ये हिस्सा भी मैं निकाल लूँगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा इस तरह से सोचा करो क्वेश्चन को, आपके मन में ये पहले से होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले छोटी ट्रायंगल की बात करते हैं। एन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है? बी डी ई, ठीक है। तो बी डी ई, इसमें ऑब्वियस सी बात है ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, तो tan 45। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो tan है ना, tan से फ़ायदा बहुत है। tan की वैल्यू कितनी होती है? p/b, ठीक है। और tan 45 से फ़ायदा क्यों है? tan 45 1, और मुझे पहले से पता है ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर ही होगा। तो ए मतलब p परपेंडिकुलर कितना है? बी डी, और बेस कितना है? डी ई, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज tan 45 1 है, बी डी हिस्सा 7 है, डी ई, तो विच एम्प्लाइज डी ई हिस्सा कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मीटर, ठीक है। बट बी सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, बी सी और डी ई जो हिस्सा है वो आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। बी सी और डी ई आपस में बराबर। अब बी सी की वैल्यू पता लगी, जैसे ही मुझे बी सी की वैल्यू पता लगी मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल में ये हिस्सा मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, तो tan 60 ही लूँगा, क्योंकि ये कितना होता है? p/b। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब ए सी, बेस कितना है? बी सी, ए सी मुझे निकालना है, बी सी मुझे पता है 7 है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू ए सी बाई 7, तो विच एम्प्लाइज ए सी कितना आ गया? 7√3 मीटर। आई थिंक हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हो गया है। देखो आपको पता है हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हाइट ऑफ टावर मतलब ए ई किसके इक्वल है? ए सी प्लस ई सी या सी ई। अब ए सी है 7√3, अब ई सी कितना है आपके सामने है? 7, तो यहाँ से 7 कॉमन निकाल लो, √3 + 1 मीटर। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली हमारी एनसीईआरटी से भी मैच कर रहा है। तो देख लो, देखो हमेशा मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाऊंगा कि कभी भी क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ कि इतना सा क्वेश्चन है या इतना बड़ा क्वेश्चन है। कई बार बड़ा क्वेश्चन होता है बट वो बहुत ईजी होता है, कई बार छोटा सा क्वेश्चन होता है बट वो कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन मुश्किल था, मुश्किल का मतलब कि ये डायग्राम हमारे सामने पहली बार आई है। एक ही जगह से हमेशा देखो डायग्राम को समझने की बात है। वो बोल रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन भी जा रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ से नीचे की ओर 45 है। तो मैंने देखा कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 है और ये हिस्सा भी बराबर है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। अब मैंने ये ट्रायंगल क्यों ली? क्योंकि इसमें मुझे 7 मीटर पता था और मैंने वे निकाल लिया। जैसे ही मैंने ये निकाला तो मुझे बी सी पता लग गया, बी सी पता लगा तो मैंने ये पता कर लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस जो होता है वो मतलब कि शिप्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो उनको गाइड करने के लिए काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो लाइट हाउस की हेल्प से किए जाते हैं। फ्रॉम सी लेवल मतलब सी लेवल से ये 75 मीटर ऊंचा, मतलब ज़मीन पर ये 75 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यहाँ पर 2 शिप्स की बात हो रही है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों जो शिप्स हैं ना वो एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड है। क्योंकि शिप्स ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि ये मतलब कि डायग्राम ऐसे बन सकते हैं। मान लो ये लाइट हाउस है, एक शिप इधर हो एक शिप इधर हो, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आपका सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल बोल लो, ग्राउंड बोल लो, ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है, ये 75 मीटर ऊंचा है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, एक का 30 डिग्री है एक का 45 डिग्री है। अब आपने इतनी बात का ध्यान रखना है
कि जो पास एंगल, देखो दो शिप्स हैं, आप मेरे को बताओगे ये एंगल कितना होगा। चलो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया। अब आपको पता है अगर मैं इस शिप को देखूंगा तो ये एंगल कितना होगा 45, ये बिल्कुल मेरे पास है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे हमारा एंगल जो है फ्लैट होता जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो यहाँ से लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर हम देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। अब एक शिप का एंगल 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर दूसरी शिप जो दूर है उसका एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब समझते हो, जो बिल्कुल मेरे नीचे, जो मेरे, मान लो हम छत पर खड़े हैं, अगर हम कहीं पर दूर देख रहे हैं तो हम नेक से, मतलब ज़्यादा हमें नेक को मूव करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमें कुछ चीज़ नीचे की ओर देखनी है, ज़्यादा नीचे की ओर देखनी है, तो हमें अपनी गर्दन जो है वो नीचे की ओर करनी पड़ेगी। मतलब एंगल जो है यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 30। कुछ बच्चे यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ पर 40, वो गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, एंगल का आप ध्यान रखना। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये दो जो शिप्स है ना इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पहले डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये फिर से आपकी डायग्राम है। ठीक है, अब आपको पता है जो जस्ट, मतलब देखो ये लाइट हाउस है, अगर ये 45 है, यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये इसका क्या है ऑल्टरनेट 45। ये अगर दूसरी जो शेप है जो ग्रीन में है, अगर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है यहाँ से, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब उसके बाद हमें देखो, ध्यान से देखो, ये हमें पता है, ये हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है जिसमें क्या था कि ये चीज़ हमें गिवन थी, मान लो ये चीज़ हमें गिवन थी और ये हमें फाइंड करना था। अब ये उल्टा है, ये हमें गिवन है, ये हमें पता करना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें जस्ट अपनी ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स पहचाननी है। तो इसमें बेसिकली दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक तो ये छोटी वाली 45 वाली और एक बड़ी 30 वाली। अब फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मुझे ये 30 वाली ट्रायंगल का ज़्यादा मतलब कि यूज़ लग रहा है, क्योंकि ये मुझे ये जो सी डी पार्ट है, ये सी डी जो पार्ट है ये बड़ी ट्रायंगल में ही आएगा। बट बड़ी ट्रायंगल में मुझे बी सी नहीं पता। अगर मुझे बी सी पता लग जाए, अगर मुझे बी सी पता लग जाए तो फिर बड़ी ट्रायंगल से मैं ये हिस्सा निकाल सकता हूँ। तो उस बी सी को निकालने के लिए, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए मैं छोटी ट्रायंगल का पहले यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, ये मैं निकाल लूँगा। और यहाँ पर 45 है, आपको पता है 45 tan 45 कितना होता है 1, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, मुझे पहले से पता है। तो एन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो tan 45, तो tan 45 भी मुझे क्यों लेना है P/B, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस मुझे पता करना है। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है हमारा BC। तो विच एम्प्लाइज tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB आपका 75 है, BC तो विच एम्प्लाइज BC की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ये 75 ही आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, एन ट्रायंगल। देखो देखा जाए तो क्वेश्चन ना सभी बहुत ईजी हैं, सिर्फ डायग्राम की बात है, डायग्राम आप किस तरह से लेती हो। ठीक है, जो बड़ी ट्रायंगल कौन सी है ABD। अब उसमें भी मुझे ये हिस्सा ही निकालना है, देखा जाए तो ये हिस्सा मुझे पता है, ये निकालना है और ये मुझे पता है। तो P और B मतलब tan 30 डिग्री, तो P/B। ठीक है, अब P कितना है AB और बेस कितना है ये सारा BD। ठीक है, अब AB मुझे पता है 75, तो BD ऐसा करते एक बार BD लिखते हैं। ठीक है, तो tan 30, अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है 1/√3। ठीक है, टेबल को याद करने की ट्रिक आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से ना ऐसा करते हैं, BD की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75√3। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि हमें BD नहीं चाहिए, हमें तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स चाहिए, मतलब DC चाहिए। तो BD जो है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ BC + CD। ठीक है, अब BD मुझे पता है 75√3, BC मुझे पता है, मैंने अभी निकाला है 75, CD मुझे निकालना है। तो CD कितना आएगा 75√3 - 75, इसको उधर ले गया तो यहाँ से 75 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा √3 - 1। तो देयरफॉर हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आ गया 75 × √3 - 1।
तो देख लो कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। फिर से लेंथ पे मत जाना, क्वेश्चन को मेन समझना जरूरी है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगे, कुछ बच्चों को बहुत टफ लगे। जिनको टफ लग रहे हैं दैट मीन्स उनको स्टेटमेंट जो है वो ठंडे, वो टफ लगने का रीज़न यही है कि आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है। तो आपको बहुत ध्यान से हर एक वीडियो देखनी चाहिए। और जिन बच्चों को ये ईजी लग रहे हैं तो उनको इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यही नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बात ये है कि आपने यहाँ से कंसेप्ट सीखना है। केस स्टडी में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, हम यहाँ पर जस्ट सिचुएशन सीख रहे हैं डिफरेंट। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी कि हम नीचे की ओर देख रहे हैं, एक शिप का एंगल 45 है, दूसरी शिप का 30 डिग्री है। तो वहाँ से मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना था, तो छोटी ट्रायंगल का यूज़ करके मैंने ये हिस्सा निकाल लिया। जैसे ये हिस्सा आ गया और ये हिस्सा मुझे पता है, तो बड़ी ट्रायंगल में से मैंने ये भी निकाल लिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हैं, और दोनों क्वेश्चंस बिलीव मी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।